सोच को रखते हुए गांव में सरपंच पद का जो है के लिए अपनी उम्मीदवारी जो है वो पेश कर रहा हूँ आपकी बात। तो मेरा जो मेन मुद्दा है कि जो गांव का जो मेन जैसे गांव की फिरनी है, आम चारों तरफ का रास्ता है, गांव की जो बस स्टैंड से लेके देवी मंदिर तक का जो रोड है उस पर जो बारिश के सीज़न में बहुत पानी खड़ा हो जाता है। तो आज तक किसी ने भी इस बात की सुध नहीं की। हालांकि ये काम मंत्री जी से मिलकर MLA जी साहब से हल्का से मिलके वो काम जो है वो कर सकते थे उसको। नहीं, बात तो इस रिगार्डिंग कोई नहीं हुई। तो ये तो सरपंच का अपना भी उत्तरदायित्व बनता है कि मैं गांव के प्रति कोई भी सरपंच है तो मैं उसको किसी भी सरपंच को कोई ब्लेम नहीं करना चाहता। ये तो अपनी सोच अलग से क्या थिंकिंग होती है बंदे की एजुकेशन के हिसाब से या किसी और तरीके से अगर सरपंच सोचता है तो अलग अलग पर्सन की अलग अलग थिंकिंग होती है। तो जैसे सर आपको राजनीति में आने का मौका दिया जाता है, यहाँ से आपको सरपंच पद के लिए उम्मीदवार चुना जाता है सर, तो आप जो गाँव की महिलाएं हैं, बेटियां, उनके लिए कौन सा कदम उठाएंगे? गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए मेरा यही रहेगा कि एक तो मैं चाहता हूँ कि गांव में जो जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर जो महिलाओं से संबंधित जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित कुछ खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कुछ एक्टिविटी स्कूल के अंदर वो करवाई जाएँ। आंगनबाड़ी के अंदर है, यहाँ पे 4 आंगनबाड़ी के अंदर हैं। हर आंगनबाड़ी के अंदर में अगर ऐसी लेडीज़ से संबंधित कोई भी एक्टिविटी जो है वो करवाई जाए तो तभी हम महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। वोट यहाँ पे कोई 2800 के आसपास वोट है। आबादी तो यहाँ की जो आबादी है वो नियर अबाउट 4500 के करीब है और वोट जो है लगभग 3000 के करीब वोट है। वार्ड 13 है। तो जैसे सर हमारा जो युवा वर्ग है वो नशे की तरफ जा रहा है, उसका एक कारण बेरोजगारी भी है सर, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे सर कि हमारा जो युवा वर्ग है वो अपनी सेहत पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, ना कि नशों पे? युवा जो पीढ़ी है मैम, अगर उसको थोड़ा सा खेलों की तरफ या स्कूल है, जैसे स्कूल के अंदर जो है खेल कूद प्रतियोगिताएँ कराई जाएँ साथ साथ, तो युवा का जो ध्यान है वो खेलों की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि जो यहाँ पे जैसे हमारा व्यायामशाला और वो बना हुआ है वहाँ पे मेरा है कि एक बैडमिंटन का जो है इंडोर गेम के लिए मैं एक वहाँ पे ग्राउंड बनवाऊँ और वहाँ पे लिए ग्राउंड के अंदर ही मान लो बच्चों के योगा के लिए या मतलब जैसे जिम वगैरह का हुआ है बच्चों के लिए वो भी फैसिलिटी करवाई जाए यंग पीढ़ी के लिए। तो एक मेरी सोच ये है कि गांव में ये गलियां नाले तो बनते रहते हैं, हर सरपंच जो है गलियां नालों के लिए तो आम एक काम हो गया कि मैं गली करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो मेरी जो मेन फोकस रहेगा वो एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो काम किए जाएँ गाँव में। जैसे मेरा फोकस रहेगा मेन जो है एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जाए जिसके अंदर बच्चे लड़कियों का और लड़कों का अलग से एक सेशन रखा जाएगा कि लड़कियां इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ेंगी बैठ के वहाँ पे और लड़कों के लिए अलग से एक टाइम व्यवस्था तो वहाँ पे एक इंचार्ज बनाया जाए उसका जो देख रेख करे वहाँ पे, और वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह का सिस्टम भी स्थापित किया जाए ताकि बच्चे गांव में हर तरह का बच्चा होता है, जो वेल सेटल्ड लोग हैं वो भी हैं, इसके अलावा जो गरीब तबके के लोग हैं वो हर कास्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ कोई कास्टिज्म वाला चक्कर नहीं है। तो मैं एक मेरा जो मेन मुख्य जो ये भी रहेगा कि मैं कास्टिज्म को भी ख़त्म करूँ यहाँ पे कि सभी के लिए बराबर का काम हो। जैसे यहाँ पे कोई लाइब्रेरी का निर्माण करूँ तो उसमें हर वर्ग का बच्चा जो है वो अपना फॉर्म भरने के लिए जैसे 100 रुपया 200 रुपया बाहर दे के आता है बच्चा, तो उसमें कोई जॉब के लिए 100-200 2-4 जॉब के लिए अप्लाई किया तो वो 500-700 रुपया उसका चला जाता है। तो उसमें एक कंप्यूटर सिस्टम भी हो ताकि वहाँ पे जो है फॉर्म वगैरह बच्चा अपने आप सबमिट करे और वहाँ से प्रिंट आउट ले ले, उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, इसमें किसी के कोई चार्जेज नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा जैसे वाईफाई सिस्टम से जोड़ना गाँव में, तो वो भी एक मतलब
मतलब युवा पीढ़ी के लिए जो एजुकेशन से संबंधित सिस्टम है उसको, और मैं कोशिश करूँगा कि गांव में जैसे है कि कोई एक अच्छा एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे मेरे जो कज़न ब्रदर हैं बसंतपुर गांव में, वो यहाँ पे ITI का निर्माण उन्होंने करवाया है। उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने राजनीति में जो सरपंची का इलेक्शन लड़ने की उनसे प्रेरणा मेरे को मिली है। मेरे जो कज़न ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं मेरे, डॉक्टर जसवीर सिंह, तो उनसे मैं बड़ा प्रेरित हुआ। उन्होंने गाँव बसंतपुर में अच्छे कार्य किए हैं। जैसे तो मैं यहाँ भी चाहता हूँ कि मेरा भी जो गांव है वो बड़ा गांव है अकॉर्डिंग टू बसंतपुर, तो मैं वहाँ पे बस स्टैंड के पास जो है अपने बस स्टैंड का निर्माण ऐसा करूँ, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम वगैरह, जो लेडीज़ भी वहाँ पे, लड़कियाँ बच्चे सभी तरह के स्कूल में जाते हैं, बच्चे लड़कियाँ भी जाती हैं, तो उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे बस स्टैंड पे। तो ये जो बस स्टैंड है मेरे गाँव का, ये 2 गाँव का बस स्टैंड लगता है, तो गोरखा से लोग जाते हैं। तो जैसे आपके गांव में जो गरीब जनता है, जैसे BPL कार्ड और इधर आप उनकी भी आप कौन से कदम उठाना चाहते हैं? गरीब जो तबका जो लोग है मैम, उसमें चाहे कोई भी है, गरीब का मतलब ये नहीं है कि उसके वो एक किसी कास्ट से बिलोंग करता है तो वो गरीब है। मेरा जो मेन जो फोकस रहेगा कि वो मतलब उसमें कोई किसी तरह की सिफारिश का काम नहीं होना चाहिए कि जब ऑफिसर ऊपर से कोई भी आता है BPL कार्ड के लिए, या कोई मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कोई भी अफसर आता है, तो मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा कि वो अपने आप सर्वे ना करके कि अकॉर्डिंग टू वार्ड वाइज सर्वे कराया जाए, ताकि ऑफिसर को पता लगे कि कौन उसका रियलिटी में कौन हकदार है चीज़ का, तो उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो जैसे कि कोरोना महामारी से पूरा देश या पूरा विश्व जूझ रहा है सर, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को, अपने ग्रामवासियों को, इससे कैसे बचाव किया जाए? कोरोना महामारी जो है इसने बहुत ही लोगों को इफेक्टेड किया है, चाहे वो युवा है या कोई मीडियम क्लास का लोग है, चाहे कोई वो किसान है, चाहे मजदूर है, सभी का जो अपना जो काम है सभी को इफेक्टेड इसने किया है। कुछ लोग बेरोजगार भी बहुत लोग हुए हैं, तो इससे बचने का तो यही है कि हम सेफ रहें, मास्क वगैरह डालें अपना, और जो है सैनिटाइज से अपना हैंड वॉश करते रहें और 2 गज की दूरी रखें। तो सर काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। तो साथ में हमारे जो पर्व आ रहे हैं, जैसे अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, दशहरा, दिवाली, इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नवरात्रि के लिए मैं सभी गांववासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपना जो ये 9 दिन का जो त्यौहार होता है, हमारे गांव में माता रानी का मंदिर भी है, माया बाला सुंदरी का, तो लोगों के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि एक तो नशों से दूर रहें। नशा जो है वो समाज को ख़त्म कर देता है, समाज जो युवा पीढ़ी को ख़त्म कर देता है, वो सोचने की शक्ति जो है मनुष्य की ख़त्म कर देता है। कि ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि युवा पीढ़ी के लिए खासकर देना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि नशों से ज़्यादातर दूर रहें। कि गांव का विकास तभी हो सकता है कि जब एक नशा मुक्त गांव हो, और यहाँ पे जैसे बच्चे अगर जो हैं जो मतलब 18 से लेके 21-22 तक की एज में बच्चा जो है वो नशों में ज़्यादा ग्रसित हो जाता है, तो उसके एक बचने का तरीका है कि एक हम धार्मिक एक्टिविटी में भी अपने आप को एक हिस्सा लें। जैसे नवरात्रे हैं, नवरात्रों का व्रत रखें, सुबह शाम जैसे माता रानी की पूजा करते हैं, गाँव में भी हैं, शहर में भी करते हैं। तो यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मैं सभी को, दशहरे की शुभकामनाएं।